ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे वॉज वर। क्या पढ़ेंगे? वॉज वर। और इसमें भी आईएनजी लगता है। क्या लगता है? आईएनजी। फर्क इतना है कि बस इसमें रहा था आ जाएगा, रहे थे। कल अपनों ने पढ़ा था रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएगी। तो अगर अपन उन्हीं सेंटेंस को कल वाले को अगर उल्टा कर दें तो बस फर्क ये है कि हमें वॉज का प्रयोग कहाँ करना है और वर का प्रयोग कहाँ करना है। ये एक ही टेंस ऐसा है जिसमें वॉज में जो आई होता है वो एक वचन में आता है। आई हमेशा बहुवचन में आता है। मैं, आप हिंदी में देखेंगे मैं तो अकेला हूँ, पर ये आता है बहुवचन में, मतलब प्लूरल। और अभी एक आई की बात हो रही है, ये सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें ये सिंगुलर में आता है। ये मतलब ही, शी, और ये आपका गाय के साथ हो गया यू, वी, दे। ठीक है, तो अब एक सेंटेंस देते हैं अपन। वो खाना खा रहा था, मैं बोल रहा था। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने जो भी बोला है उसका भी सेंटेंस तो बनता ही है। यूँ तो है ही नहीं कि कोई मजाक। ऐसा तो कोई हमारे मुंह से निकला हुआ हर वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता ही होता है। आई के साथ वॉज लगता है, सेकंड नंबर पर वॉज लग गया, आई वॉज स्पीकिंग। और आईएनजी हमने लिखा ही है ऊपर, तो आईएनजी भी लगाना है। स्पीकिंग, तो आई वॉज स्पीकिंग। कल कौन नहीं आया था? सब आए थे। तो फिर एक बार देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वॉज के बाद नोट लगा देंगे, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। वॉज को आगे ले लेंगे, कैपिटल वर्ड भी करना। आई वॉज स्पीकिंग। क्या मतलब होगा आई वॉज स्पीकिंग? वॉज आई स्पीकिंग का क्या मैं बोल रहा था? क्या मैं बोल रहा था। और अब क्या बनेगा? क्या मैं नहीं बोल रहा था। ये सेंटेंस कहाँ कहाँ बोलते हैं अपन? सिचुएशन देखो ना, कहाँ बोलते हैं? मैं नहीं बोल रहा था, ज्यादा ज्यादा तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं नहीं बोल रहा था, या फिर मैं बोल रहा था, तुमने सुना ही नहीं। चलो आगे देखो इसमें। अब सेंटेंस लेते हैं अपन। वे बुला रहे थे। वे बुला रहे थे। अब वे कहीं में आता है हमारा दे। तो दे के साथ क्या लग रहा है? वर। दे वर कॉल, मतलब बुलाना वाला आईएनजी कॉलिंग। दे वर कॉलिंग, वे बुला रहे थे। अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, वे आपको बुला रहे थे, तो कुछ नहीं करना है आपको। दे वर कॉलिंग यू, वो यू पीछे चला जाएगा, आपको वाला यू। दे वर कॉलिंग यू, वे आपको बुला रहे थे। और आपने मेरे को देते हैं विल बी। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? विल बी आईएनजी। क्या पढ़ना है? विल बी आईएनजी। विल बी आईएनजी का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे विल से आपको पता चल गया गाजी जी इसमें आएगा, और आईएनजी से पता चल रहा है ये भी सेंटेंस रहा का है। का है कंटिन्यू कोई कार्य होता है, तो रहा होगा, रहे होंगे। जब हम सपोज करते हैं किसी कार्य को, तो उस समय ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वह टीवी देख रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, ऐसे सेंटेंस में रहा होगा। अब इसमें विल बी का जो प्रयोग होता है वो ही, शी, इट, यू, वी, दे सभी के साथ होता है, मतलब ऑल सब्जेक्ट। विल बी का जो प्रयोग है वो है ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट मतलब हिंदी, मैथ से इंग्लिश में समझ जाना। ही, शी, इट, यू, वी, दे। ठीक है, वे पढ़ा रहे होंगे। तो दे विल बी टीच आईएनजी। दे विल बी। सेकंड नंबर पर जो पढ़ रहे थे उसको लेना है, बस ये ध्यान रखना है।
दे विल बी, और वी के लिए दे याद रखना बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। हाँ। दे विल बी टीचिंग। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब नॉट लगेगा आपका तो वो विल बी के बाद नहीं लगेगा, वो विल बी के बीच में लगेगा। विल नॉट बी टीचिंग, नॉट बी टीचिंग, टीचिंग। और जब हम इसको आगे लेंगे तो सिर्फ विल आगे आएगा। विल दे नॉट बी टीचिंग, विल दे बी टीचिंग, टीचिंग। मतलब will बिना किसी they जगह not से be teaching, वही आपका क्वेश्चन मार्क। और वापिस फिर विल they not be teaching, नॉट बी क्या आ जाएगा? not be teaching, अब देखो अर्थ भी समझो, वे पढ़ा रहे होंगे, वे नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या वे पढ़ा रहे होंगे, क्या वे नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसको डायरेक्टली बनाएंगे आप। क्या क्या वह निमंत्रण दे रहा होगा? इसको आपको ही बनाना है, सिर्फ एक ही सेंटेंस डायरेक्टली जो इंट्रोगेटिव बन रहा है वही बनाना है। इंट्रोगेटिव वाला ये सेंटेंस होता है। इसमें आपको इसको चेंज करके बनाना है। आपको राह दे रहा होगा से आपको याद आ गया कि तो विल बी का सेंटेंस है तो विल आ गया, क्योंकि क्या आ गया। ये ऐसा सेंटेंस जब एग्जाम में आता है तो हम यही गलती करते हैं, क्या के लिए वोट लगा देते हैं। सीधी सी तो बात है, आपको याद ही रखना है रहा होगा मतलब विल भी याद रखना है, इतना सा याद रखना है आपको हर सेंटेंस में। ये सेंटेंस तो बहुत सारे बनते रहते हैं, इन सब ने क्या काम, ये तो हजारों बनते हैं। अपने को तो ये याद रखना है, क्या के लिए विल आगे आगे आपका, वह के लिए ही है, उसके बाद बी आपको लगाना है, विल ही बी। और रहा होगा में आईएनजी सेंटेंस आता है क्रिया के साथ। तो निमंत्रण का मतलब होता है इनवाइटिंग, क्या हो जाएगा। और ये इतना सा बड़ा सेंटेंस तो था, वो ऊपर मैंने नहीं लगाया था, तो आप कहाँ से लगाओगे।